किसी गांव में एक महात्मा रहता था। वह जब भी नाचता तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती तो वो सभी उस महात्मा के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचें। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी महात्मा के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई के अहंकार में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस महात्मा के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने महात्मा को सारी बात बताई और फिर उसके बाद उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, फिर वह पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। फिर कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी 2 लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब महात्मा की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। महात्मा फिर भी नहीं रुका और वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश अभी भी नहीं हुई। लेकिन महात्मा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और महात्मा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। और फिर चारों लड़कों ने महात्मा को पूछा, महात्मा जी, भला ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, पर आपके नाचने से बारिश हो गई। लड़कों की बातों का जवाब देते हुए महात्मा बोले, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं अपने मन में यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता हासिल करने वाले लोगों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस काम को भी करते हैं उन्हें खुद के सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह जिस काम में भी सफल होना चाहते हैं उसे बीच में नहीं छोड़ते, बल्कि उसे तब तक करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुद में पूर्ण विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं इस काम में सफल हो सकता हूँ और होकर ही रहूँगा, और तब तक प्रयत्न करूँगा जब तक कि सफल ना हो जाऊँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। साथ ही साथ इस परिवार का सदस्य बनने के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।